राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब 11 तारीख को मीरा भाईंदर शहर में जो हमारी प्रचार की फेरी है उसके लिए आ रहे हैं। शिवसेना के माध्यम से हमने 81 कैंडिडेट्स हमारे खड़े किए हैं, उनको विजयी बनाओ ये आह्वान करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है, ये सभा है। ये सभा का नाम हमने रखा है सपनों का शहर। सपनों का शहर सभा इसलिए रखा है कि मीरा भाईंदर शहर हम सपनों का शहर बनाना चाहते हैं। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त विधायक के तौर पे मैंने उनके पास ये शहर के विकास के लिए निधि की मांग की थी। उन्होंने 1800 करोड़ रुपए मुझे विविध विकास प्रकल्प के लिए दिए थे और 900 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने इस शहर के कंक्रीट रास्ते के लिए दिए थे। और उसमें से बहुत सारे काम तो पूरे भी हो गए और बहुत सारे काम हैं अभी चल रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके माध्यम से इस शहर में हो रहे हैं। इसलिए आम जनता को ये शहर सपनों का शहर होना चाहिए, ऐसी मांग है। वो देखते हुए ये सभा का काम नाम रखा है और साथ ही में हम जनता को आपके माध्यम से आह्वान करने वाले कि ये सभा में जनता ने सहभागी होना चाहिए। कार्यकर्ता तो हमेशा आते हैं, मगर जनता अगर सहभागी होगी तो जनता ने जो विश्वास शिवसेना के ऊपर और खासकर हमारे एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर जो दिखाया उसका फलित मिलने वाला है। साथ ही में गौ माता को राज्य माता का दर्जा इसी मीरा भाईंदर शहर में आके एकनाथ शिंदे जी ने दिया और साथ ही में मैंने उनके पास मांग की थी कि इस शहर में गौशाला होनी चाहिए, तो उन्होंने वो भी मांग पूरी कर ली है। और शहर में गौशाला के लिए जमीन अगर महानगर पालिका देती है तो ठीक है, नहीं तो राज्य शासन के माध्यम से वो जमीन मिलेगी और साथ ही में वो गौशाला का खर्चा भी राज्य शासन या महानगर पालिका उठाएगी। ऐसा उन्होंने जो निवेदन स्वीकारा उसमें तुरंत मंजूरी दी। तो ये गौशाला चलाने वाले जो भी मीरा भाईंदर शहर के कुछ लोग हैं वो एकनाथ शिंदे जी का धन्यवाद देने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पे आने वाले एक ताम्र पत्र वो बना के देने वाले, ताकि ऐसे ही काम हर शहर में हो जाए। जैसे मीरा भाईंदर शहर में उन्होंने 2700 करोड़ रुपए दिए और साथ ही में आगे के विकास के लिए बहुत सारा निधि जो है नगर विकास डिपार्टमेंट के माध्यम से वो देने वाले हैं। इसलिए वो सम्मान उनका होने वाले हैं, क्योंकि शहर विकास के लिए अगर इतना पैसा कोई अगर देता तो निश्चित रूप से वो काम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता जी की सत्ता मीरा भाईंदर शहर में थी। वो खुद महापौर थे, उनकी भाभी महापौर थी, फिर भी शहर में जो काम है विकास के नहीं हो गए, बल्कि महानगर पालिका कंगाल हो गई। और अभी तक वो सब कंगाल महापालिका का जो खर्चा है राज्य शासन के माध्यम से और कर्जे के रूप में हम लेके चला रहे हैं। इसलिए लोगों के ऊपर टैक्स भी बढ़ गया, नहीं तो ये टैक्स नहीं बढ़ता था। महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है, इसलिए लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम ये महानगर पालिका अभी कर रही है, क्योंकि मेहता जी ने पूरी कॉर्पोरेशन को कंगाल करके छोड़ दिया है। तो अभी जो पुराना हो गया, मगर पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में जब भी मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे एकनाथ शिंदे जी थे और मैं अभी मंत्री बना, तो ये सब काम हम पूरा कर रहे हैं और मीरा भाईंदर शहर को विकसित शहर की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए उनकी सभा होगी और निश्चित रूप से लोग उनका सम्मान करेंगे। तो सभी जनता को मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप आइए। उसी के साथ साथ हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तथा विधिमंडल के हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ये कल आ रहे शहर में, तो मैंने उनके स्वागत के भी बैनर शहर में लगाने के लिए हमारे लोगों को बोल दिया, जो अच्छे चौक में उनके स्वागत के बैनर लगाएंगे। क्योंकि ठीक है, प्रताप सरनाईक का नरेंद्र मेहता ने अपमान किया, कार्यालय में बुला के 50 मिनट बिठाया, मगर ये जो है मेरे नेता है, मुख्यमंत्री है। इलेक्शन 15 तारीख को हो जाएगा, मगर 16 तारीख के बाद में तो हमें राज्य चलाना है और साथ ही में विधिमंडल में और कैबिनेट में बैठना है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हमेशा की तरह उनका स्वागत मैं करूं। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि हेलीपैड पे चला जाऊं और उनका सम्मान करूं, मगर फिर भी राजनीतिक ये नरेंद्र मेहता ने युति नहीं होने दी, इसलिए शायद वहाँ पे जाना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं बैनर ही लगा रहा हूँ। मगर मैंने स्पष्ट रूप से देखा है
की मुंबई, ठाणे, वसई विरार येथील महायुतीचे शिल्पकार यानी तीनों जगह पे देवेंद्र जी ने हमें सपोर्ट किया, इसलिए यहाँ पे युति तीनों जगह पे हुई, मगर मीरा भाईंदर में नहीं हो सकी क्योंकि 6 महीने पहले ही मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रताप तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर, मीरा भाईंदर शहर में मैं युति कराऊंगा। फिर भी नहीं हुई। मैंने युति जो इलेक्शन का फॉर्म भरने का लास्ट दिन था उसके 3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी को बोला था कि सर ये नरेंद्र मेहता जी अभी तक रिस्पांस नहीं दे रहे, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं उसको बोलता हूँ युति करने के लिए बोलता हूँ, मगर शायद उनका भी नहीं सुनते हुए उन्होंने युति नहीं करना उनके लिए अच्छा होगा ऐसे कहा होगा, इसलिए वो युति नहीं होगी। मगर इसमें देवेंद्र जी का कोई दोष नहीं है क्योंकि वो तो सकारात्मक थे, मगर आगे नहीं हुई तो वो भी क्या करेंगे। मगर वो अगर शहर में आ रहे तो उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। मगर साथ ही में मैं उनको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी विधायक था और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तभी मैंने एक लक्ष्यविधि डाली थी और महानगर पालिका आयुक्त को एक लेटर दिया था। उसके दौरान 5/12/2023 में मुझे एक लेटर महानगर पालिका ने दिया। वो लेटर में जहाँ जहाँ पे 7-Eleven कंपनी का काम है उसके बारे में जानकारी दी थी। उसमें खासकर चेना जो जगह है वहाँ पे MMRD की पानी का टंकी का काम चालू है, उसके आजू बाजू की पूरी जमीनें ये 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी जो मेहता जी की कंपनी है उसका है, और इसलिए उन्होंने 2 साल तक वो पानी का टंकी का काम होने नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस और साथ में एकनाथ शिंदे साहब जब भी ये दोनों का कार्यकाल में वो 218 MLD पानी का काम हुआ था, मगर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता के कहने पे वो काम रुकाया। तो 2 साल इस शहर को पानी लेट आने वाला है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आखिर नरेंद्र मेहता की बनती है, तो उनका सवाल भी उनको पूछना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त मेरे कहने पे कमिश्नर काटकर को फोन भी किया था और तुरंत काम चालू करने का आदेश दिया था, फिर भी नरेंद्र मेहता ने दादागिरी करके वहाँ पे वो काम रुकवाया। साथ ही में मेट्रो का काम, हमें तो वैसे 1 साल पहले वो मेट्रो का लोकार्पण करना था, फिर भी हमने दिवाली तक का टाइम दिया था, मगर मेट्रो का काम भी उन्होंने करीबन 8 से 9 महीने तक रुकवाया। इसलिए मेट्रो का काम के लिए भी देरी हो गई, नहीं तो इलेक्शन के पहले हमें उसका लोकार्पण करना था। तो ये सब चीजें जो है ना, इसका जवाब तो नरेंद्र मेहता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शायद वो इतने बड़े आज हो गए कि मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर भी वो अगर उनका सुनते नहीं है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी ने सोचना चाहिए। मगर ये जो सभी काम है, जैसे बहुत सारे कॉरपोरेशन के प्लॉट उन्होंने हड़प कर दिए, बहुत सारे जगह पे उन्होंने दादागिरी करते हुए महानगर पालिका के प्रॉपर्टी जो सुविधा भूखंड डेवलपमेंट के माध्यम से देनी चाहिए वो दिए नहीं। बहुत सारे जगह पे उन्होंने TDR तो ले लिया, मगर वो प्रॉपर्टी पे जो है वो अभी तक झोपड़े वैसे ही है। ये बहुत सारे जो काम है वो लिखित स्वरूप में मैं आपको सभी दे देता हूँ, क्योंकि कमिश्नर ने उस वक्त मुझे ये सब दिया है, मगर खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के 7-Eleven नाम के कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ये महानगर पालिका में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता का कब्जा होना चाहिए। इसके लिए अगर उन्होंने युति नहीं किया और इसके लिए अगर वो ये काम कर रहे तो मैं उसका जवाब तो उनसे मांगू। अभी हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस शहर को अच्छा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर गलत हाथ में ये सत्ता मीरा भाईंदर की जाने की वजह से उनको तकलीफ हो रही है। सर क्या कारण है मुख्यमंत्री का भी विधायक नरेंद्र मेहता नहीं सुन पा रहे? नहीं, मेरा यही कहना है कि अभी कल उनकी सभा है, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्यों ऐसे आपका भी कहना वो सुनते नहीं है, तो आपको निश्चित रूप से उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि मैं तो सहयोगी पार्टी का सदस्य हूँ, मगर एक फोन भी अगर मुख्यमंत्री जी का मुझे आता है तो मैं तुरंत कुछ फाइल्स के बारे में आते हैं, कुछ काम के बारे में आते हैं, कुछ चीज़ें हैं वो करनी पड़ती है, तो तुरंत एक फ़ोन मेरा वो उठाते हैं, मुझे कहते हैं और मैं फ़ोन उठाता हूँ, वो काम मैं कर देता हूँ। क्योंकि आखिर राज्य के मुख्यमंत्री है और देवेंद्र फडणवीस जी ऐसे मुख्यमंत्री बने जो आज के तारीख में महाराष्ट्र को डेवलप जिस तरह से वो कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शहर का डेवलप कर रहे हैं, हर शहर का MMR क्षेत्र का, महाराष्ट्र का, तो आज नहीं तो कल वो दिल्ली में भी
महाराष्ट्र का नाम और आगे बढ़ाने के लिए जाने वाले वैसे मुख्यमंत्री के साथ मैं काम करता हूं, उसका मुझे अभिमान है, इसलिए उनके पास तो मैं कंप्लेंट करूंगा। सर कई पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये अन्ना का बहुत फेमस ये कथन है। नरेंद्र मेहता आपका आरोप, गंभीर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। नहीं देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, लेकिन इसमें जो है जनता पीस रही है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, बढ़ रहा है, जनता बिल्कुल पीस नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं राज्य का मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है जनता को न्याय देना। आप बोल रहे जनता पीस रही है, बिल्कुल जनता पीस नहीं रही। जनता नरेंद्र मेहता के जो उनके कारनामे उससे पीस रही है। मैं तो विकास के प्रकल्प ले आया हूँ, 2700 करोड़ रुपए में अगर नहीं ले आता था तो मीरा भाईंदर के लोगों को विकास दिखता नहीं था। इन्होंने तो कंगाल करके छोड़ दिया। ये खुद महापौर थे, इनकी भाभी महापौर थी, 10 साल इनके हाथ में सत्ता दी थी। अरे इतना ही क्या, कचरे का भी पैसा खा गए। वो अगर कचरे का पैसा नहीं खाते तो मीरा भाईंदर शहर 10 साल पहले सुंदर होता था। मेरे आने के बाद, प्रशासक आने के बाद में मैंने 100 करोड़ रुपए का निधि एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से इस शहर के लिए ले आया, और इस देश में, पूरे देश में स्वच्छ और सुंदर शहर का पुरस्कार मीरा भाईंदर शहर को केंद्र का मिल गया। वो मेरी वजह से मिला। मगर ये अगर चाहते तो वो कर सकते थे, मगर शहर को मैंने विकसित शहर, देखिए आरोप, एक बात मैं बोल देता हूँ, आरोप करना और आरोप हकीकत में उतरना जमीन आसमान का फर्क है। आरोप तो क्या, ऐसे मैंने बोला अभी थोड़े वक्त पहले बोला था कि ताजमहल मैंने खरीद दिया, ये भी आरोप होता है। ऐसे भी बोला जाता है कि लाल किले में मैं भाषण करने वाला हूँ 26 जनवरी को। अरे भाई, आरोप करने में क्या, जो FIR लॉन्च है, गुनाह है, गुनाहगार है, उन्होंने उनके एफिडेविट में दिया है कि हाँ मेरे ऊपर बलात्कार का गुनाह है, हाँ मेरे ऊपर खंडनी उगाड़ने का गुनाह है, दादागिरी करने का, दमदाटी करने का, ऐसे कई गुने उनके ऊपर है, उन्होंने खुद के एफिडेविट में लिखा है। तो आरोप देखिए ना, मुझे दिखा, वो बोलते हैं आपके ऊपर ईडी की चौकसी इंक्वायरी हुई। अरे ईडी की इंक्वायरी हुई भाई, आपको करनी है तो आप भी कर लो, मेरे कोई अर्ज नहीं है। आपके ऊपर भी आएंगे तो आप भी जवाब दो। मगर ईडी की इंक्वायरी आई थी, ये बात उतनी सही है, मगर ईडी की इंक्वायरी FIR नहीं प्रताप सरनाईक के ऊपर हो गया। 1-2 पेज का लेटर आया था, वो लेटर के लिए प्रताप सरनाईक ने इंक्वायरी हुई थी, प्रताप सरनाईक को बुलाया गया, प्रताप सरनाईक ने ईडी के ऑफिस में जाके अपने जो कागजात है वो सादर कर लिए। और क्या उसमें क्या दोष आरोप नहीं रखा था या FIR नहीं है, किसी भी FIR में प्रताप सरनाईक का नाम नहीं है। अरे इतना ही क्या, महाराष्ट्र में कौन से भी पुलिस स्टेशन में, चाहे ठाणे हो चाहे मीरा भाईंदर हो, 16 साल में मेरे ऊपर एक NCB किसी ने की नहीं, ना ही मेरे नाम की अर्जी दी है। इतना स्वच्छ और अच्छा कारोबार प्रताप सरनाईक लोक प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। मैं आरोप नहीं करता हूँ, मैं प्रूफ देता हूँ। उन्होंने भी प्रूफ देना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री भाजपा के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए मीरा भाईंदर में आ रहे हैं, तो आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उसी मंच से वो अपने ही विधायक को आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में सवाल देखिए, देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री है, अगर उन्हें इस शहर का हित अगर नहीं लगता था, ये शहर अगर सुंदर और अच्छा नहीं होता चाहिए, तो प्रताप सरनाईक के कहने पे वो कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को बोलते नहीं थे ये काम करो। वो भले कोई भी रहने दो, मगर शहर के विकास के आड़े अगर कोई आता रहेगा, चाहे वो उनके पार्टी का विधायक, वो उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। ये मुझे कॉन्फिडेंस उनके ऊपर है। सर, मेट्रो में कितना टाइम लगेगा? अगले महीने में चालू हो जाएगा। और पानी की किल्लत जो अभी तक 6 महीना लगेगा। सर, मेहता साहब, नरेंद्र मेहता ने कहा कि जैसे महानगर पालिका में हमारा महापौर बैठेगी, हमारा सत्ता आएगी, सबसे पहले अगर हम इंक्वायरी करवाएंगे तो प्रताप सरनाईक ने जो विकास काम किए हैं उन सारे विकास कार्यों की जांच करवाएंगे। देखिए, उनको जांच करने दो या कुछ भी होने दो, अगर सत्ता आएगी तो ना। मगर अभी तो अब की बार 50 बार, अब लोग 2019 में जो गलतियां इन्होंने की थी, उसकी सजा जो दी थी ना, उसका इंतजार जनता कर रही है कि 15 जनवरी 2026 कभी आता है और हमारा रोष हम मतपेटी के माध्यम से कभी निर्माण करते हैं। जनता देख रही है। अरे भूल जाओ, जो सीटें आप प्रताप सरनाईक को शिवसेना के माध्यम से देने वाले थे 13, अभी उतनी सीटें आते हैं क्या, वो देखो। हम तो अब कब के 50 पार हो गए। देखिए आप तो वोटरों का जो इधर से उधर हुआ है,
आपने कहा मेरे लेटर पर 80% काम हो गया है, लेकिन मुजफ्फर हुसैन परसों बोल रहे थे कि 10% का भी काम नहीं हुआ। नहीं, मेरा जो मैंने लेटर दिया उस माध्यम से सर, एक आखिरी सवाल होता है। करीबन 36,000 वोटर चेंज हो गए। सर, जो अभी आपका प्रचार का पैम्फलेट है उस पर आपने लिखा है कि सरनायक मिशन, तो उनका ऐसा कहना है कि वो आपने अहंकार में लिखा, अपनी पार्टी का नाम नहीं लिया और हमारा सारा काम जो है भाजपा मतलब हम पार्टी के नाम से करते हैं, ऐसा उनका कहना है। आपने बराबर है, उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम भी लोटस के नाम से ही वो चलाते हैं, मैं कितना नाम बोलता हूँ। उनका जो वेस्ट में प्रोजेक्ट चल रहा है वो लोटस के नाम से ही चल रहा है। प्रताप सरनाईक के निशाने ने, शिवसेना का मैं नेता हूँ, मेरी निशानी सिंबल है, सिंबल के जो धनुष्यबाण है उसके माध्यम से लोगों को हम वोट मांगते हैं, उसमें क्या हो गया। रिसॉर्टसाठी खाजगी रस्ता बनवला गेला, त्याला महापालिकेने 150 कोटी खर्च केले, त्या खाजगी रस्त्यासाठी खर्च केला असं त्यांनी म्हणाले। हा, मग त्यांनी त्याची पण इन्क्वायरी करावी, मुख्यमंत्री त्यांचे आहे ना। माझं असं म्हणणं पुढे जाऊन मी सांगतो, मुख्यमंत्री राज्याचे आहेत, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारावं, मुख्यमंत्र्यांना पत्र द्यावं आणि त्या संदर्भात त्याची चौकशी करावी। सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाहता था कि दहीसर का टोल नाका मैं आगे शिफ्ट कर रहा था, MMRDA ने और MSRDC ने निर्णय ले लिया, दहीसर टोल नाका हमने टेम्पररी आगे भी शिफ्ट किया और वो आगे लेके जाने का था, मगर नरेंद्र मेहता ने वो भी रुकवाया, उनके नेताओं को बोल के, उनके मंत्रियों को बोल के। अरे लोगों का ये प्रताप सरनाईक और शिंदे साहब को वो उसका क्रेडिट मिलने वाला है, इसलिए ये जनता का काम भी आप रुकवाते हो। मगर ये इलेक्शन जाने दो, इलेक्शन के बाद में दहीसर टोल नाका भी शिफ्ट हो जाएगा।